हेलो बच्चों, मैं रन साहू पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 5 का लेसन 7 देखेंगे। लेसन 7 द स्काई इज़ फॉलिंग। तो बच्चों, ये द स्काई इज़ फॉलिंग जो ये लेसन है ये आपका सीजी बोर्ड के क्लास 5 में है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक मेरी गोल्ड ये पढ़ते हैं, ये अगर आपके कोर्स में है तो क्लास 2 में भी आपको यही चैप्टर मिल जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन एक एक शब्द का हिंदी में अनुवाद करते हुए चलेंगे ताकि आपको पाठ को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेसन 7 पाठ 7 द स्काई इज फॉलिंग। द स्काई मतलब हो गया आपका आसमान, इज मतलब है, फॉलिंग मतलब गिर रहा है। द स्काई इज फॉलिंग, फॉलिंग मतलब गिर रहा है। तो स्काई क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं। कुट कुट कुक कुट कुट कुकड़ू कू। तो ये बच्चों कौन बोल रही है? कुकड़ू कुट कुट कुकड़ू कू, ये कौन बोलेगी? हैन बोलेगी। टू कुट कुट कुकड़ू कू अ हैन वाज स्टैंडिंग नियर द कोकोनट ट्री। तो चलिए देखते हैं। कुट कुट कुकड़ू कू ऐसा बोलती है, कौन बोलती है? अहन। अहन मतलब एक मुर्गी। वास, वास मतलब थी। स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई थी। नियर, नियर मतलब क्या होता है बच्चों? पास। पास किसके पास? द कोकोनट ट्री। कोकोनट बच्चों, कोकोनट बिस्कुट आपने जरूर खाया होगा या कोकोनट बिस्किट आपने नाम सुना होगा। देखिए, कोकोनट मतलब क्या होता है आपका? नारियल। और कोकोनट ट्री जुड़ गया तो मतलब नारियल का पेड़। तो एक जो हैन थी, स्टैंडिंग थी, खड़ी हुई थी, नियर मतलब पास में, कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री के पास में, नारियल के पेड़ के पास में एक जो हैन थी वो खड़ी हुई थी। अ नट फॉल फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। तो बच्चों, अ नट मतलब एक नट। तो अब देखिए, नट के संबंध हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। तो सामान्य अगर आप देखेंगे ना, नट मतलब आपका मीनिंग जो मिलेगा अखरोट। लेकिन बच्चों, नट का मतलब सिर्फ अखरोट बस नहीं है। ऐसे सभी फल जिनका ऊपरी जो कवच कठोर होता है और अंदर उसके बीज है, तो ये सभी आप क्या बोलेंगे? आप नट बोलेंगे। कोई भी फल अगर अ, पक के, सॉरी, सूख के कठोर हो गया है तो उसको आप नट बोल सकते हैं। तो इस पूरे पाठ में नट हम लोग इस संदर्भ में लेंगे और मैं आगे भी आपको नट ही बोलते हुए चलूँगा। तो नट मतलब एक फल जिसका ऊपरी आवरण क्या है? सेल जो है क्या है? कठोर है। और उसको आप क्या बोल सकते हैं? नट बोल सकते हैं। तो एक नट था, एक ऐसी छोटा सा फल जो रहा होगा, जो नारियल का ही छोटा फल रहा होगा, जो सूख गया रहा होगा, और वो क्या हुआ? फेल। फेल मतलब गिरा। तो बच्चों, फेल मतलब क्या हुआ? गिरा। और इसको हम लोग देख सकते हैं, फेल क्या है आपका? फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना। FALL, फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना। और फॉल का ही क्या है? सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। फॉल मतलब गिरना और फेल मतलब गिरा। तो अ नट एक नट, फेल गिरा, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम मतलब से, द ट्री कहाँ से? ट्री से। तो एक जो नट था, सूखा हुआ एक फल था, वो कहाँ से गिरा? वो ट्री से गिरा। और देखिए, जो हेन थी कहाँ थी? ट्री के पास में ही थी। तो किसके ऊपर गिरी? गिरी। इसमें क्या है? नट गिरा बोला, इसके ये नहीं बताया है कि सीधा उसी के ऊपर गिरी। तो डैम, क्या आवाज़ आया? डैम। तो बच्चों, किसी चीज़ को आप अगर ऐसे जोर से मार रहे हैं और वहाँ पर आवाज़ आएगा तो वो क्या है? आपका डैम। और इसी को हम लोग बैम भी बोलते हैं। कई जगह बैम भी आपको इंग्लिश में वर्ड मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर डैम, डैम करके हुआ और आवाज़ आया। और इसके बाद क्या हुआ? सी सैड, वह कहती है। कौन कहती है? हैन कहते हैं। कुट कुट कुकड़ू कू। कुट कुट कुकड़ू कू। सी सैड, वह कहते हैं, कुट कुट कुकड़ू कू द स्काई इज फॉलिंग। क्या कहते हो? कुकड़ू कू द स्काई। द स्काई मतलब आसमान, इज मतलब है, फॉलिंग मतलब गिर रहा है। तो बच्चों, क्या होता है? एक फल गिरता है, सूखा हुआ फल गिरता है और डैम करके आवाज़ आता है, या इसको बैम भी आप बोलते हैं। ये इस प्रकार का जो आप किसी में जंप अगर जोर से रखेंगे और जो आवाज़ आएगा वो आपका है। तो चलिए, इसमें करके ये ऐसा आवाज़ ऐसा होता है। और जो हेन होती है वो डर जाती है और क्या बोलती है कि द स्काई इज फॉलिंग। क्या हो रहा है? आसमान गिर रहा है। द स्काई इज फॉलिंग। फिर से दोबारा चीज आती है, द स्काई। द स्काई मतलब आसमान, इज मतलब है, फॉलिंग मतलब गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। एंड सी रैन। और उसके बाद क्या होता है? वह दौड़ती है। क्या होती है बच्चों? दौड़ती है। रैन मतलब क्या होगा आपका? दौड़ी। रन मतलब होता है दौड़ना। और रन का एक सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे। रेन मतलब क्या हुई? ये
दौड़ी, क्या बोलती है कि स्काई इज फॉलिंग, आसमान क्या हो रहा है, गिर रहा है। द कॉक आस्क्ड, अब देखो बच्चों, हैन मतलब क्या होगा, मुर्गी है, कॉक मतलब क्या हुआ, मुर्गा हो गया। तो द कॉक आस्क्ड, जो कॉक था, मुर्गा था, वो पूछा, पूछा क्या पूछता है, वाई आर यू रनिंग, वाई मतलब क्यों, आर मतलब है, यू मतलब तुम, रनिंग मतलब दौड़ रही हो। तो एक साथ अगर हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रही हो। द हैन सेड, द हैन मुर्गी कहती है, हैन मतलब मुर्गी और सेड मतलब कही। तो बच्चों इस सी का सेकेंड फॉर्म है ए से वाई सी मतलब पता है कहना, और सी का सेकेंड फॉर्म क्या है, सैड। तो मुर्गी क्या कही, सैड मतलब कही, मुर्गी कही क्या कही, रन दौड़ो, द स्काई इज फॉलिंग, रन दौड़ो, द स्काई मतलब आसमान, इज मतलब है, फॉलिंग मतलब गिर रहा है, आसमान क्या हो रहा है, गिर रहा है, दौड़ो। द कॉक सेड, अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जो मुर्गा कहता है, क्या कहता है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ये इमेज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका कोकोनट का ट्री है, कोकोनट फल है, और एक उसमें नट गिर गया है, सूखा हुआ फल गिर गया है, और ये आपका क्या है, हैन है, और ये रंग क्या है, भागने लगे, और उसके पीछे क्या हो गया, ये कॉक है। तो अब देखिए कॉक आस्क्ड, कॉक द कॉक आस्क्ड, मुर्गा पूछता है, वाई आर यू रनिंग, वाई आर यू रनिंग, वाई मतलब मैं बता दिया से, देखिए वाई मतलब क्यों, आर मतलब तुम, यू सॉरी आर मतलब है, यू मतलब तुम, और रनिंग तुम क्यों दौड़ रही हो। तो यहाँ पर क्या कहती है, ये देखिए यहाँ कहती है द हैन सेड, हैन कहती है रन दौड़ो, द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है, द स्काई मतलब आसमान, इज मतलब है, फॉलिंग मतलब गिर रहा है। द कॉक सेड, अब देखिए क्या होता है, द कॉक मतलब मुर्गा, सेड सेड मतलब कहा, जैसे अभी हम लोग देखे थे से का क्या होता है, सेकंड फॉर्म आपका सेड होता है। तो सेड मतलब कहा, मुर्गा कहा, क्या कहा बच्चों, आई एम, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, आल्सो मतलब भी, कमिंग कमिंग मतलब आ रहा। अब देखिए कम किसी भी के साथ आई एन जी जुड़ जाता है तो मतलब कंटिन्यूअस में हो जाता है, कमिंग आ रहा हूँ, विथ विथ मतलब तुम, विथ मतलब साथ में, यू मतलब तुम्हारे। तो आई एम आल्सो कमिंग विथ यू, तो इसका एक साथ हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, आई एम, आई एम मतलब मैं हूँ, आल्सो कमिंग भी, आल्सो मतलब भी, कमिंग मतलब आ रहा हूँ, विथ मतलब साथ में, यू मतलब तुम्हारे। तो आई एम आल्सो कमिंग विथ यू, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, कौन बोलता है बच्चों, कॉक बोलता है। सो दे रन रैन टुगेदर, तो देखिए सो मतलब हो जाता है तो या इसलिए, तो या इसलिए, इसलिए दे मतलब वे, दोनों को कौन हो गया आपका, कॉक और हैन, रैन मतलब दौड़े, टुगेदर, तो टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर यहाँ पर आपका नया वर्ड है, न्यू वर्ड में भी आप देखेंगे तो हो सकता है टुगेदर आपको मिल जाएगा। तो टुगेदर मतलब वे साथ साथ क्या है, दौड़ने लगे। आगे देखते हैं, ऑन द वे, तो वो जो ऑन द वे मतलब क्या होता है, रास्ते में, ऑन मतलब पर होता है, द वे मतलब रास्ता, लेकिन एक साथ अगर हम लोग लेंगे तो ऑन द वे मतलब रास्ते में, इस सेंस में हम लोग इसको लेंगे। दे मेट अ डक, दे मतलब वे मतलब कौन कौन हो गए आपको, कॉक और हैन, मेट मेट मतलब मिले, तो बच्चों मेट क्या है आपका, मीट, M EET मीट, मीट का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। मीट मतलब होता है मिलना, और मेट मतलब मिले, किससे मिले, अ डक, एक डक से मिले, डक मतलब क्या हुआ बच्चों, बदक। चलिए वे किससे मिले, एक बदक से मिले। अब देखिए बदक क्या बोलता है, द डक सैड, द डक मतलब बदक, सैड मतलब कहा, अभी तक जैसे आप लोग देख रहे होंगे, सैड मतलब क्या हम लोग अभी देखे, कहा। क्वैक क्वैक क्या कहा बच्चों, पहले क्वैक क्वैक बोला वो। वाई आर यू रनिंग, वाई मतलब क्यों, आर मतलब है, यू मतलब तुम, रनिंग मतलब दौड़ है, एक साथ हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ लेंगे तो वाई आर यू रनिंग, तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो। अब देखिए इसमें क्या बोलते हैं, द हैन मतलब मुर्गी, सैड सैड मतलब कही, अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया है, सैड सैड मतलब कहा या कही, कहा या कही, ठीक है, ये पास्ट टेंस में है। तो द हैन सेड मुर्गी कही, क्या कही बच्चों, रन रन दौड़ो दौड़ो, कुट कुट कुकड़ू को, द स्काई इज फॉलिंग, तो क्या बोलते हैं मुर्गी, रन 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 मतलब दौड़ो दौड़ो, द स्काई इज फॉलिंग,
आसमान, स्काई मतलब आसमान, इज फॉलिंग, इज मतलब है, फॉलिंग मतलब गिर रहा है। आसमान क्या हो रहा है, गिर रहा है, दौड़ो दौड़ो। अब देखिए डक क्या हो जाता है, ये देखिए ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या हो गया आपका डक मिल गई। अब इमेज में और आपको दिख रहा है डक के बाद क्या है, रेबिट भी है, और ये देखिए आपका हैन है, और ये क्या है आपका कॉक है। तो देखिए आगे क्या होता है, द डक सैड। तो डक, द डक मतलब डक मतलब आपका बदक, सैड मतलब फिर से कही या कहा, है ना। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं, द डक सैड, डक ने कहा, क्या कहा, आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, आल्सो मतलब भी, कमिंग मतलब आ रहा, विथ मतलब साथ में, यू मतलब तुम। तो एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू, मैं भी तुम लोगों के साथ आ रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए क्या है, एंड दे रैन टुगेदर। तो इसके बाद मतलब देख लेते हैं, एंड मतलब और, दे मतलब वे, रैन मतलब दौड़े, टुगेदर मतलब साथ साथ। तो टुगेदर में आपको पिछला वो में भी बताया था कुछ मिनट पहले में, टुगेदर मतलब इसको क्या होगा आपका, साथ साथ साथ। तो ये आपका न्यू वर्ड में आ जाएगा टुगेदर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड दे रैन टुगेदर, तो वे सभी क्या हुए, एक साथ दौड़े। तो चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं, अ रैबिट सॉ देम रनिंग। तो अ रैबिट मतलब एक खरगोश, सॉ मतलब देखा। तो बच्चों सॉ का देखिए, इस कहानी में जितने भी आपको वर्ड क्या है पास्ट टेंस में मिल रहे हैं, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सॉ। सी मतलब होता है देखना, और सी का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, सॉ हो गया। तो अ रेबिट, एक रेबिट ने सॉ, सॉ मतलब देखा, दे मतलब उन्हें, रनिंग कैसे देखा, दौड़ते हुए देखा। तो एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ रेबिट सॉ देम रनिंग, एक खरगोश ने उन्हें दौड़ते हुए देखा। तो दौड़ते हुए देखा, तो चलिए आगे क्या होगा, रैबिट खरगोश, वेयर आर यू गोइंग, वेयर मतलब कहाँ, आर मतलब है, यू मतलब तुम, गोइंग मतलब जा रहे हो। तो एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर आर यू रनिंग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। कौन बोलता है, रैबिट मतलब खरगोश बोलता है। द हैन सेड, तो हर बार की तरह इस बार भी कौन बोलेगी, द हैन मतलब मुर्गी, सेड मतलब कही। तो मुर्गी कही, क्या कही, रन रन, दौड़ो दौड़ो, द स्काई इज फॉलिंग। तो मुर्गी क्या कर रही है अभी भी, द स्काई इज फॉलिंग, आसमान क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, गिर रहा है। फॉलिंग मतलब गिरना, और स्काई मतलब आपका आसमान। सो दे आर रैन टुगेदर, सो मतलब इसलिए ये तो इसमें हम लोग क्या है, तो दे मतलब वे मतलब कौन कौन होंगे बच्चों, आपका हैन हो गया, कुक कॉक हो गया, और उसके बाद आपका डक हो गया, और रेबिट हो गया। दे आर, आर मतलब सभी, रैन मतलब दौड़े, तो रन का सेकंड फॉर्म हम लोग देखे थे, रन मतलब दौड़ना, और रैन मतलब दौड़े। टुगेदर मतलब साथ साथ, देखिए ये वर्ड 3 बार आ गया, टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ। तो वे सभी साथ साथ क्या हुए, दौड़े। चलिए ये देखिए ये दौड़े। अब देखिए आगे की स्टोरी में क्या था, अ फॉक्स वॉज कमिंग आउट ऑफ हर केव। तो देखिए अ फॉक्स मतलब एक लोमड़ी, वास मतलब थी, कमिंग मतलब बाहर, आउट मतलब सॉरी कमिंग मतलब आना, आउट मतलब बाहर, आउट ऑफ हर केव। आउट ऑफ हर केव मतलब हर मतलब होता है उसका, केव मतलब होता है गुफा। तो अपने गुफा के बाहर एक जो, अपने गुफा के बाहर एक लोमड़ी थी, अ फॉक्स एक लोमड़ी थी, वो क्या आ रही थी, कमिंग हो रही थी मतलब बाहर आ रही थी। तो एक लोमड़ी थी अपने गुफा के बाहर आ रही थी। अब देखिए आगे क्या होता है, सी आस्क्ड, वह पूछती है, कौन पूछती है, लोमड़ी क्या बोलते हैं, ओह माय डियर, ओह माय डियर मतलब मेरे प्रिय, मेरे प्रिय, व्हाट इज द मैटर, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, द मैटर, द मैटर के साथ द को देता है, तो द आपका आर्टिकल में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग मैटर बस को देते हैं, मैटर मतलब है तो चीज़। तो क्या बात है, यह क्या चीज़ है, क्या बात है मेरे प्रिय, कौन बोलती है, फॉक्स बोलती है। ओह, ओह माय डियर व्हाट इज़ द मैटर, ओह मेरे प्रिय क्या बात है। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या होता है, द हैन सेड। तो हर बार की तरह यहाँ पर भी क्या बोलती है, हैन बोलती है, सेड मतलब कही। तो हैन मतलब मुर्गी कहती है, क्या कहते हैं, द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। बच्चों अभी तक ये वाला एकदम कंठस्थ हो गया होगा आप लोगों का, द स्काई इज फॉलिंग मतलब आसमान गिर रहा है।
वी आर आल गोइंग टू द किंग्स पैलेस। हम सभी, वी आर मतलब वी आर आल मतलब होता है सभी, वी मतलब भी हम, तो हम सभी गोइंग मतलब जा रहे हैं, टू द किंग्स पैलेस, किंग्स मतलब होता है आपका राजा का, और पैलेस मतलब महल, तो हम सभी कहाँ जा रहे हैं, पैलेस, ये देखिए महल, हम सभी राजा के महल में जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लोमड़ी मिली। अब देखिए आगे क्या होता है, तो आगे होता है द फॉक्स सेड, जो लोमड़ी होती है, फॉक्स मतलब लोमड़ी, सेड मतलब कही, फ्रेंड्स मित्रों, आई नो मैं जानती हूँ, द किंग्स पैलेस, किंग्स मतलब राजा के, पैलेस मतलब महल को। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, फॉक्स बोलते हैं फ्रेंड्स मित्रों, आई नो द किंग्स पैलेस, मैं किंग के पैलेस को जानती हूँ, पैलेस मतलब या महल को मैं जानती हूँ। आई विल टेक यू देयर, आई मतलब मैं, विल मतलब होंगी, टेक मतलब ले जाना, यू मतलब तुम्हें, देयर मतलब वहाँ, तो आई विल टेक यू देयर, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। द हैन सेट, तो देखिए इस बार भी हर बार की तरह हैन कहती है, मुर्गी कहती है, सेट मतलब कही, यस यस हाँ हाँ। अब देखिए आगे क्या होता है, फॉक्स द फॉक्स मतलब लोमड़ी, वेंट मतलब गई, इन टू द केव, इन टू मतलब होता है बच्चों अंदर, और द के मतलब गुफा के, तो लोमड़ी क्या होती है, गुफा के अंदर जाती है, एंड और, एंड मतलब हो जाएगा, और द हैन मतलब मुर्गी, द कॉक मतलब मुर्गा, द डक मतलब बदक, द रैबिट मतलब आपका खरगोश, वेंट इनटू द केव, किस में गए, केव के अंदर में गए, वन बाय वन, वन बाय वन मतलब एक के बाद एक। तो लोमड़ी अंदर जाती है, और उसके बाद जो आपके मुर्गी, मुर्गा, डक और रैबिट, डक मतलब आपका बदक, रैबिट मतलब आपका खरगोश, ये सभी क्या होते हैं, एक के बाद एक गुफा के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पाठ में पूछता है गेस वाट, गेस गेस मतलब होता है अनुमान लगाना, तो अनुमान लगाइए, वाट क्या, हैपन्ड, हैपन्ड मतलब हुआ, देन मतलब तब, तो देखिए आप लोगों को अनुमान लगाना है, गेस वाट हैपन्ड देन, उसके बाद जाने के बाद क्या होगा, हुआ होगा, इसका आप लोगों को अनुमान लगाना है। तो बच्चों एकदम जाहिर सी बात है, आप लोग चलिए अनुमान लगाने के लिए मैं 3 सेकेंड रुकूंगा, और उसके बाद फिर मैं अपना अनुमान बताऊंगा। तो बच्चों देखिए आप लोग स्वयं सोचिए, ये देखिए ये आपका फॉक्स है, और ये फॉक्स का केव है, और यहाँ सब वन बाय वन जा रहे हैं, तो बताइए क्या ये किंग का पैलेस लग रहा है क्या, तो जाहिर सी बात है किंग का पैलेस भी नहीं है, और ये फॉक्स क्या थी, इन लोगों को खाने के लिए ऐसा की थी, और एक एक करके इन लोग गए, और फॉक्स ने उन्हें क्या किया, खा लिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आपका लेसन खत्म होता है, उसके बाद न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स में देखिए फॉक्स, जो मैं आपको 3 बार बताया था, फॉक्स आया है, और सॉरी टुगेदर आया है, फिर फॉक्स आया है, फिर पेरिस आया है, केव है, स्काई है, और गेस है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।